दोस्तों वेलकम टू साइबर टेक और मैं हूं आपका दोस्त एजाज। फ्रेंड्स, पायर नेटवर्क को लेकर मतलब कुछ चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंस यहां पर रखती हैं हम पायोनियर्स के लिए। जितने भी दोस्त माइनिंग कर रहे हैं, मतलब उसमें आप भी आ जाते हैं, मैं भी आ जाता हूं, हमारे लिए कुछ चीज़ें पायर नेटवर्क के पूरे सिस्टम के अंदर बड़ी इंपॉर्टेंस रखती हैं। उनमें सबसे ज़्यादा जो चीज़ यहाँ पर अभी मतलब वो चीज़ जो है वो मेरा ख्याल है कि 90% लोगों के लिए अभी इंपॉर्टेंस रखती है। हमारे लिए भी था, लेकिन इस वक्त 90% लोगों के लिए अभी भी सीन बना हुआ है, या 80% लोगों के लिए, और वो है केवाईसी। यहां पर केवाईसी को लेकर एक सीन है, वो मैं आपको थोड़ा इस वीडियो के अंदर समझाने वाला हूं, उसके बारे में बात करने वाला हूं। बहुत ज़्यादा दोस्तों के कमेंट्स यहां पर आए हुए थे कि यार ये सीन क्या है, इसको हम किस तरह से हल करें। तो मैं आपको उसके बारे में पूरी चीज़ जो है वो बताने वाला हूं कि केवाईसी का ये सवाल आप किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। उसके जानने के लिए ज़रूरी है कि आप थोड़ा वीडियो को कम से कम आगे तक देखें। पायर नेटवर्क की प्राइस को लेकर रिसेंटली मेरा जो लास्ट वीडियो था उसके अंदर मैंने देखा कि प्राइस को लेकर अजीब किस्म की बातें जो वो कमेंट्स में चल रही थी। उसको भी जब मैंने एनालाइज किया और फिर और भी मतलब मैंने यूट्यूब पर सर्च किया, गूगल पर रिसर्च किया, तो कुछ चीज़ें पता चली हैं। और उन कमेंट्स को लेकर स्पेशली वो मैं आपको यहाँ पर जो वो बताने वाला हूँ, वो आपके लिए दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपके वैलेट के अंदर ट्रांसफ़र हो चुके हैं टोकन, तो आपके लिए वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसलिए ख्याल कीजिएगा, ये मतलब थोड़ा ही देख लीजिएगा, ताकि मैं नहीं चाहता कि आप मेरे साथ से चल रहे हैं बड़े वक्त से, पायर नेटवर्क को लेकर हम यहाँ पर माइनिंग कर रहे हैं और मतलब मैं बता रहा हूँ डिफरेंट चीज़ें, रिसर्च करता हूँ, आप देखते हैं मेरी वीडियोस, तो मैं नहीं चाहता कि मेरे किसी भी सब्सक्राइबर को यहाँ पर जो है वो लॉस हो जाए और पायर नेटवर्क की कॉइन उनके पास जो है वो ना हो या चले जाएं, या कोई ऐसा सीन हो जाए, ठीक है। मैं नहीं ऐसा चाहता एक्चुअली। बात दोस्तों ये है कि हम मतलब बाकी क्रिप्टो करेंसी से भी लॉस ले सकते हैं, ठीक है, या लेते हैं, लेकिन पायर नेटवर्क का जो लॉस है ना वो थोड़ा ज़्यादा ही दुख देगा, क्योंकि यहाँ पर हमने टाइम बहुत दिया है, ठीक है। इसलिए एक्चुअली मैं ऐसा कहता हूँ। दूसरी बात यह है कि बहुत सारे दोस्त मेरी ये बात सुनकर मतलब ये भी एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एजाज भाई ने कहा था कि इसका प्राइस जो वो पहुँच जाएगा बिटकॉइन की तरह, जो वो 70-80 हज़ार डॉलर दूसरे ही दिन जैसे ही ये लॉन्च हो जाएगा। तो ऐसी भी कोई बात नहीं है। आई एम नॉट सेइंग दिस बिकॉज ऑफ दैट पॉइंट, ठीक है। मैं इसलिए नहीं कह रहा, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हमने ज़्यादा टाइम दिया है। आई डोंट नो कि इसका प्राइस एक्चुअली क्या होने वाला है, बिकॉज आई डोंट नो कि बिटकॉइन का प्राइस नेक्स्ट वीक के अंदर क्या हो जाएगा, मतलब इसका डबल हो जाएगा या इससे बिल्कुल 50% गिर जाएगा। जब हम उनके बारे में ही कुछ नहीं कह पा रहे, तो इसके बारे में 100% श्योरली कुछ नहीं कह सकते। लेकिन यहाँ पर एक्सपेक्टेशंस होती हैं, सेंटिमेंट्स होते हैं, मार्केट कैप होती है, टेक्नोलॉजी होती है, डिफरेंट चीज़ें जो है वो मिलकर किसी भी कॉइन के प्राइस बनाने में रोल प्ले करती हैं। तो उन सारी चीज़ों को हम एट अ टाइम कंसीडर कर रहे होते हैं, देख रहे होते हैं, और उसके बारे में प्रेडिक्शंस जो है वो कर रहे होते हैं जब वो लॉन्च हो जाए। जब एक चीज़ लॉन्च ही नहीं हुई तो हम सिर्फ जो है वो उसका फंडामेंटली उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है जो उन्होंने बनाया है उसको देख सकते हैं। उसके हिसाब से अगर हम मतलब देखें तो पायर नेटवर्क का जो सिस्टम है, इसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो ज़रूर सेटिस्फैक्ट्री है। सेटिस्फेक्शन ज़रूर होती है कि कुछ हो रहा है, और ये जब लॉन्च होगा तो ये जो कुछ टीम बिहाइंड द सीन काम कर रही है वो जब ग्राउंड पर आएगा तो ये उसकी प्राइस को बनाने में, बढ़ाने में अपना रोल ज़रूर प्ले करेगा, ठीक है। वो प्राइस के बारे में बाद में अभी बात करेंगे। लेकिन मैंने शुरू में कहा था कि केवाईसी के रिगार्डिंग जो चीज़ है दोस्तों, वो आप अपनी स्क्रीन पर जरा देख लें। पायर नेटवर्क ट्रांसफर्स पायर टू केवाईसी टेंटेटिव अकाउंट्स, अ माइलस्टोन फॉर अकाउंट एक्टिवेशन। ये सीन क्या है? बहुत सारे दोस्त जब केवाईसी अपनी कर लेते हैं तो उनके पास मतलब ये टेंटेटिव का ऑप्शन आ जाता है, और वो सोचते हैं कि यार व्हाट इज दिस, ये सीन क्या है। और फिर कमेंट्स भी हम मतलब पढ़ते हैं बहुत सारे दोस्तों के, और व्हाट्सएप पर भी आती हैं ऐसी चीज़ें, टेलीग्राम पर भी आ रही होती हैं, और यूट्यूब कमेंट्स में भी। यार ये टेंटेटिव क्या है भाई? टेंटेटिव एक्चुअली ये है कि यहाँ पर टीम आपको इस तरह से एड्रेस करती है आपकी केवाईसी को कि अगर उनके पास आपकी डेटा मतलब 100% कबूल हो गई, ठीक है, एक्सेप्ट हो गई, तो आपकी केवाईसी कंप्लीट होगी। उसके लिए ये लोग जो है वो कुछ टाइम लेते हैं, लेकिन अगर नहीं हुई तो ये टेंटेटिव में चला जाता है। अच्छा, शुरू में जब आप करते हैं तो ये टेंटेटिव सबका हो जाता है। कुछ लोगों के लिए ये मतलब 5 दिन के लिए हो सकता है, 5 आवर्स के लिए हो सकता है, 5 हफ्ते के लिए हो सकता है, कुछ के लिए 5 महीने के लिए हो सकता है, और कुछ का बहुत ही जल्द हो जाता है, ताकि मतलब वो उनकी केवाईसी जो है वो एक्चुअली अप्रूव हो जाए। अब यहाँ पर ये जो टेंटेटिव केवाईसी है, इसका सीन एक्चुअली ये है कि मतलब आपकी केवाईसी अप्रूव हो जाती है, आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह मैच कर गए, और आपको फिर भी एक फेज के अंदर फंसा दिया जाता है कि आप यहाँ पर रुके रहें, ठीक है। आपके पाए के जो कॉइन्स हैं वो आपके लिए रिजर्व कर दिए जाते हैं, लेकिन उन पाए के कॉइन्स को आप कहीं और ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, ये आपको इजाज़त नहीं दी जाती। मतलब वैसे ये हो सकता है कि टेंटेटिव में है
तो माइग्रेशन जब ये टीम कलेक्टिवली करती है तो टोकन्स आपके वैलेट के अंदर आ तो सकते हैं, लेकिन वहां से आप कहीं और भेज नहीं सकते। बाकी जिनकी केवाईसी कंप्लीट हो जाती है तो वो लोग जो हैं वो कहीं पर इसको मतलब सेंड भी कर सकते हैं, सेल भी कर सकते हैं। जाहिर सी बात है सेल हम उस हिसाब से करेंगे कि मतलब कहीं पर सेंड कर पाएँ, विदड्रॉ कर पाएँ। तो जो लोग टेंटेटिव में आ जाते हैं वो इसको विदड्रॉ नहीं कर पाते। मेरा ख्याल है कि जिस तरह से दोस्त परेशान होते हैं कि यार हम तो टेंटेटिव के अंदर फंसे हुए हैं, उस हिसाब से परेशानी की कोई बात नहीं है। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, बिकॉज मेरी केवाईसी कंप्लीट हो गई जब ये केवाईसी का सिस्टम इन्होंने शुरू किया था। पता नहीं, मेरा ख्याल है कि 2021 के अंदर ही मेरी केवाईसी जो है वो कंप्लीट हो गई थी और मैंने लाइव वीडियो भी बनाया था उस वक्त, ठीक है। इवन मैंने शेव भी नहीं बनाया हुआ था, लेकिन मैंने वो वीडियो बनाकर झट से जो है वो यूट्यूब पर रखा ताकि दोस्तों के लिए कोई टेंशन ना हो, वो बड़े आराम के साथ ये सारा सीन कर सकें। आई डिड दैट। लेकिन तब से लेकर आज तक मेरे वैलेट के अंदर कुछ टोकन आ गए, ठीक है, और वो मैंने फिर लॉकअप कर दिए और फिर अभी तक पड़े हुए हैं। दूसरे जो है वो हुए और वो भी मतलब मैंने लॉकअप कर दिए। अब 2021 से लेकर 2024 चल रहा है। अगर मेरी केवाईसी कंप्लीट हो भी गई तो मैंने मतलब कौन से तीर यहाँ पर मार लिए, कुछ भी नहीं किया। अगर ये टेंटेटिव होती तो भी मैं क्या करता, मतलब वेट ही करना था, क्योंकि इसका मैनेट अभी हुआ नहीं है। तो आई विल सजेस्ट यू कि डोंट गेट इनटू पैनिक, बिकॉज होना कुछ भी नहीं है। अगर आप केवाईसी आपकी मतलब कंप्लीट हो जाती है या फिर टेंटेटिव में भी आप चले जाते हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, आप ये सोच रहे हैं कि यार मतलब मुझे मिल जाए ताकि मैं सेल करूं, और आपको ऐसे मैसेजेस आ रहे हैं, आपको ऐसे कमेंट्स में मतलब लोग कह रहे हैं, मतलब एजाज भाई की वीडियो के अंदर नीचे ही ऐसे बहुत सारे कमेंट्स होते हैं कि भैया आप में से कोई सेल करना चाहे तो मेरे से कांटेक्ट करे। यहां पर थोड़ी देर पहले मैंने आपको कहा था कि प्रीवियस वीडियो जो लास्ट मेरा वीडियो था उसके अंदर मैंने ये सीन देखा कि बहुत सारे अजीब किस्म के कमेंट आ रहे थे कि कॉइन मार्केट कैप पर जाकर इसका प्राइस देखो कि क्या हो रहा है, ये 0.65 का हो चुका है, ये हो गया है, वो गया है, कुछ इस तरह से कमेंट लोग कर रहे थे। तो मैं सोच रहा था कि यार ये जो फेक टोकन था, ये 0.65 वाले इतने सारे कमेंट्स कहां से आ रहे हैं। तो मैंने जाकर रिसर्च की एक्चुअली, तो सामने दोस्तों एक्चुअली जो मेरी नॉलेज में ये चीज़ आई कि ये एक न्यू वे है टू अट्रैक्ट यू, ठीक है, आपको फंसाने के लिए एक नया वे है। वहाँ पर कोई लिख रहा है कि बिल्कुल इसकी तो प्राइस ही गिर गई है, 0.65 में चल रहा है, कॉइन मार्केट के पर जाकर चेक कर लो। अच्छा, यहाँ पर बिल्कुल, क्योंकि पाई नेटवर्क के साथ जुड़े हुए बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जो कि बाकी क्रिप्टो से इतना फेमिलियर नहीं है, ठीक है। वो तो सोचेंगे कि यार $0.65 में एक कॉइन जा रहा है, ये तो बहुत ही अच्छा है। वो बंदे को लग रहा है कि ये तो उसका प्राइस गिर गया है। अच्छा, वो उस बंदे के साथ बात करेंगे कि मैं आपको दे दूं 0.65 में, आपसे जो है वो लोगे, तो वो बंदा हाँ कर देगा। लेकिन वो हाँ जो होगी उसके में ये होगा कि वो आपको वैलिडिटी सेंड कर देगा, आप उसको कॉइन सेंड कर देंगे, बदले में दोस्तों आपको पैसे, ज़्यादातर ये है 99% कुछ इस तरह से स्कीम चल रहे हैं, आपको पैसे वो बंदा नहीं देगा। अगर आप टेलीग्राम के साथ मतलब टेलीग्राम पर उसके साथ जुड़े हैं, व्हाट्सएप पर जुड़े हैं, कहीं पर भी जुड़े, फेसबुक पर जुड़े, वहाँ पर ये होगा कि वो बंदा आपको ब्लॉक कर देगा और फिर आपके हाथ जो है वो कट जाएंगे, आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए इन सारी चीज़ों का ज़रूर ख्याल रखें। अब 0.65 की बात चल रही है कि ये प्राइस चल रहा है, इस तरह के कमेंट आ रहे हैं, तो क्या ये प्राइस हो सकता है, मतलब ये डॉलर से थोड़ा कम या $1 हो सकता है, या फिर $35 जो कि फेक टोकन का चल रहा है। आई डोंट नो, मैं नहीं कह सकता कि ये 35 तक जाएगा, 35 सेंट में जाएगा, $35 में जाएगा या $3500 में जाएगा, कुछ भी नहीं कहा जा सकता दोस्तों। लॉन्चिंग के बाद ही चीज़ें डिसाइड होंगी। पाई नेटवर्क के साथ क्या सीन है, सबसे बड़ा जिसकी वजह से इसके बारे में इस तरह की प्रेडिक्शन करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, वो ये है कि मतलब इसकी सप्लाई जो है ना वो कंफर्म नहीं हो पा रही। बाकी टोकन्स को हम देखते हैं कि यार इसकी सप्लाई जो वो $1,00,000 मतलब टोकन है, या 1 करोड़ है, या 1 बिलियन है, तो यार इतनी मार्केट कैप नॉर्मल से मतलब इस तरह के प्रोजेक्ट्स की हुआ करती है। तो उस हिसाब से हम प्रेडिक्शन करते हैं कि इसका प्राइस यहाँ तक जाना चाहिए, इतना स्ट्रांग प्रोजेक्ट है। इस तरह का एक और फला प्रोजेक्ट था तो उसके अंदर इतना मार्केट कैप हो गया था, तो इस तरह से उसका प्राइस ऊपर चला गया था। लेकिन इसकी सप्लाई कुछ कंफर्म नहीं हो रही। सप्लाई तब कंफर्म होगी जब ये लॉन्च होगा, क्योंकि पायोनियर्स की केवाईसी कितनी हुई, कितने फेक अकाउंट थे, ये सारा सीन जो है वो तब पता चलेगा। अभी इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। लेकिन जीसीबी की जो प्राइस है 3,14,059 या 300 मतलब $59 इस तरह से मतलब जो सीन चल रहा है, मेरा ख्याल है कि ये सारी चीज़ें मतलब एक टाइम के अंदर, एक लॉन्ग टर्म के अंदर पॉसिबल ज़रूर है। 10 साल लगे, 5 साल लगे, वो ज़रूर पॉसिबल है। उसके लिए टोकन्स को जो है वो बर्न करना होगा। ऐसे ही प्राइजेस जो वो नहीं बढ़ा करते, उसके लिए होल्डर्स को कॉइन होल्ड करने पड़ते हैं ताकि मार्केट के अंदर सप्लाई कम हो, और सप्लाई कम होगी
तो डिमांड जो है वो ज़रूर बढ़ेगी। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि मैं और आप आपस में जुड़े रहें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।